हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी हम फर्स्ट पार्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे यहाँ पर 6 हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या करना है आपको फाइंड करने हैं जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दी हुई है, इनके आपको जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज फाइंड करके आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी आपको वेरीफाई करके दिखाना है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात तो रिलेशनशिप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात, क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं हमारा क्या क्या रिलेशन होता है यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरोस का होता है, तो जो जीरोस आते हैं उनको अगर हम प्लस करते हैं तो उसका रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। मान के चलिए कि एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो आंसर जो आएगा वो -b/a आएगा। वो अभी अपन वेरीफाई भी करके दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर जीरोस का हम प्रोडक्ट करें है ना, तो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। क्लियर है बात। तो ये अभी हम प्रूफ भी करके आपको दिखाएंगे, शो करके दिखाएंगे, वेरीफाई करके दिखाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में वो -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो हमारा c/a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए -b मीन्स क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन भी लगाना आप। कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिए ये b जो है, b क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, a कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x² है, तो माइनस यहाँ पर आप माइनस साइन लगा लीजिएगा और देखिए b लिखा हुआ है, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a कौन है, a है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब हम -b/a भी बोल सकते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है बात, इतना आपकी समझ में आ गया। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर और फर्स्ट पार्ट हम करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में x² - 2x - 8, ठीक है। तो x² - 2x - 8 को हम क्या करना है, सबसे पहले हमारे को जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, जीरोस मीन्स होता है क्या है, या तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जीरोस या होगा रूट, दोनों का मतलब एक होता है, और एक होता है हमारा फैक्टर। देखो फैक्टर जीरोज रूट में क्या डिफरेंस है, जीरोज और रूट तो सिमिलर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों टर्म हमारी क्या है, सिमिलर है, और फैक्टर अलग चीज़ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + 3 जो है ये हमारा क्या है, ये एक तरह से फैक्टर है, क्या है हमारा फैक्टर है। जबकि x + 3 = 0, देन x = प्लस के 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो -3, जो x की वैल्यू -3 आई है ये हमारा क्या होता है, रूट होता है। इसको हम बोलते हैं रूट, या हम बोल सकते हैं जीरोस। क्लियर है बात, चीज़ें आपके समझ में आ रही है। देखिए x + 3 से ही x = -3 बन रहा है, क्यों, क्योंकि प्लस का 3 हमारा ट्रांसपोज हो रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है तो -3। इसे कहते हैं हम x की वैल्यू जो निकली है इसको रूट या जीरोस बोलेंगे, और जो फैक्टर होता है वो होता है x + 3। क्लियर है, कंफ्यूजन यहीं क्रिएट होता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो अब इसे तो रब कर देते हैं, इसकी तो कहानी हटाओ अब। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने का मतलब है कि हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी 2। जितनी डिग्री होती है क्वेश्चन की उतने ही हमारे जीरोस निकलते हैं। यहाँ पर डिग्री कितनी है, अगर इस पॉलिनोमियल की मैं आपसे डिग्री पूछूँ तो कितनी है, आप कहोगे 2 डिग्री है। डिग्री मीन्स क्या होता है सर, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, डिग्री मीन्स होता है हमारा हाईएस्ट पावर। क्या होता है, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में देखिए हाईएस्ट पावर किसके पास में है, आप कहोगे x के पास में है 2 पावर, ठीक है। यहाँ पर x के पास में 1 पावर है, यहाँ पर x के पास में बताइए कितनी पावर है। कांस्टेंट वैल्यू के पास में x की पावर कितनी होती है, x की पावर या y की पावर या कोई सा भी वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल काम करेगा। तो कांस्टेंट टर्म में
वेरिएबल की पावर क्या होती है, आप कहोगे वेरिएबल की पावर सर 0 होती है कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x वेरिएबल चल रहा है अपना अगर पॉलिनॉमियल में, तो x की पावर 0 आपको पता है क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की जो पावर 0 होती है तो क्या बनता है हमारा 1 होता है। क्लियर है। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म से 8 से तो क्या आएगा हमारा 8 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए कांस्टेंट टर्म के पास में भी वेरिएबल होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौन सा वेरिएबल होता है, उसकी पावर 0 होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है मौजूद, तो जी हाँ, तो x के पास में कौन सी वेरिएबल है, यहाँ पर x की पावर 1 है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर मैं आपको इतना डीप नहीं समझाऊंगा, ये डिग्री कांस्टेंट टर्म ये नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली अपन करेंगे। क्लियर। तो ईजिली आप समझो, ऐसा मत सोचो कि यार क्वेश्चन तो हमारे को करवा नहीं रहे सर, और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने बैठ गए, ठीक है। तो मैं क्योंकि आपको डीप समझाना चाह रहा हूँ, हर एक चीज़ आप समझोगे जब भी आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैंने बस ये लिखा, इसके मैंने निकाल दी, मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको करवा दी और बस जीरोस निकल गए, रिलेशनशिप मैंने करवा दिया, वेरीफाई करवा दिया, नहीं, आपको हर एक चीज़ समझाना। तो यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है हमारे पास में, x की पावर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के पास में 0 होती है, क्योंकि MCQs भी बन के आ जाते हैं कभी कभी। तो आपको हर एक की नॉलेज होनी चाहिए कि कांस्टेंट टर्म के पास में क्या होती है, वेरिएबल की पावर 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई हमारी x की, आप कहोगे x की पावर 2 ही है। हाईएस्ट पावर x की पावर 2 होने का मतलब है कि यहाँ पर डिग्री जो होगी इस पॉलिनॉमियल की वो क्या होगी हमारी 2 होगी। डिग्री मींस क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हमारी क्या है, 2 है। क्लियर है बात। अब देखो डिग्री हमारी इस पॉलिनॉमियल की 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी डिग्री उतने जीरोस, ये हमेशा ध्यान रखना है, जितनी डिग्री होगी पॉलिनॉमियल की उतने जीरोस निकलेंगे। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनॉमियल के हमारी जीरोस कितने निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के तो 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम इसके जीरोस, तो देखिए यहाँ पर अब अपन करते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए ये जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए आप सबसे ईजी मेथड यूज करा करो, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और भी कई मेथड होते हैं लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करा करो, सबसे ईजी मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कोई दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को यूज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि मिड टर्म को हमारे को क्या करना होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मिड टर्म को आप स्प्लिट कर दो। क्या कर दो, मिड टर्म को स्प्लिट कर दो। लेकिन मिड टर्म को स्प्लिट करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। क्या तरीका होता है, पहला तरीका मैं बता रहा हूं आपको। देखो पहला तरीका मीन्स फर्स्ट स्टेप, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है ये जो 8 है ना, 8 को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब कुल मिला के बात है कांस्टेंट टर्म जो होगी हमारी उसको मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म तो -8 है और मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो -8 × 1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -8 आएगा। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप तो आपको इतना करना है। चलो आपने ये कर दिया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस तो कर दिया, मतलब एक वैल्यू तो -8 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मतलब आपको ऐसी 2 प्लेसेस लेने, ठीक है। आपको ऐसे 2 प्लेसेस लेने हैं, ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है जहां पर उनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा -8 आए, है ना, और प्लस माइनस करने पर ऐसी 2 वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आए और प्लस माइनस करने पर या तो प्लस करो या माइनस करो, उससे हमारा क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि कौन सी प्लस की होगी। देखो दिक्कत आती है कि कौन सी वैल्यू प्लस की रखे, कौन सी वैल्यू माइनस की रखे। इसके लिए आप क्या करा करो, आप तो सीधा देखो, -8 को इंटू करा 1 से क्या आया हमारा, -8 आया। -8 मानो चाहे 8 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ट्रिक समझा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है ना, कौन सी वैल्यू प्लस की रखे, कौन सी वैल्यू माइनस की रखे, उसके लिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 8 आया, 8 ध्यान रखो कि भैया 8 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए। और बीच में क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, -2 है या 2 मान लो आप, है ना। तो मतलब एक 2 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो आप 2 वैल्यूज बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा और वैसे 2 आएगा प्लस माइनस करने में। तो आपके मन में फटाफट से आएगा 4 और 2, क्योंकि 4 को इंटू करेंगे जब 2 से तो 8 आएगा, ठीक है। और 4 - 2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, जो कि आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस को छोड़ो अभी,
प्लस माइनस के खेल में मत फंसो, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया, तो देखिए यहाँ पर अपना आप बनेगा प्लस माइनस, अभी अपना आप बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको माइनस लिखना है। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 2, तो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x को पूरे को ही लिख रहा हूँ 4x माइनस 2x, ये लिख दिया मैंने 4x माइनस 2x। फिर एंड में क्या है, माइनस का 8 है, तो मैंने माइनस का 8 लिख दिया, ठीक है। अभी अपना आप साइन बनेंगे, देखना अभी अपना आप साइन बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस, ये देखिए माइनस था तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया 2x माइनस 8। ये देखिए साइन अपना आप चेंज हो गया ना, तो माइनस का 4x और 2x, ठीक है, माइनस का 4 और एक प्लस का 2, जब जाकर हमारा क्या बनेगा, माइनस का 8 बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस 4 और प्लस 2 को जब आप सॉल्व कराओगे तो माइनस का 2 बनेगा, देखिए बन रहा है ना। तो आप क्या करो, प्लस माइनस के खेल में मत फंसो, आप तो सीधा डायरेक्टली आप नंबर ले लिया करो और उससे आप सॉल्व कर लिया करो इजीली, ठीक है। वैसे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो इस टाइप से आप करा करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं। ग्रुप बनेगा हमारा एक तो इसमें और इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में हम ग्रुप बना लेते हैं। तो इन दोनों में ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर क्या बचा, अब एक्स कॉमन आ गया तो एक्स 2 बार थे, एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स बचा, माइनस यहाँ पर देखिए एक्स तो कॉमन आ चुका है, 4 बचा ओनली, क्लियर है। रिमेनिंग जो रहा वो लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स, ठीक है, एक्स ही आ रहा है, नहीं यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, एक्स कॉमन नहीं आ रहा है, एक्स 8 के पास कहाँ पे है, नहीं है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, एक्स माइनस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 से 4 टाइम्स, तो 4 आ गया, ठीक है। ये दोनों हमेशा सेम आते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर होंगे वो हमेशा सेम आएंगे। अगर आपका सेम नहीं आता है इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 4 और x प्लस 2, तो हमारे जो बने फैक्टर्स वो क्या बने, एक तो देखो इनको कॉन्केटिनेट कर दो, इनको जोड़ दो आप, x और प्लस 2 को आप एक साथ रख दो, तो x प्लस 2 एक तो फैक्टर बन गया, और जो कॉमन फैक्टर है x माइनस 4, यहाँ पर भी x माइनस 4, उनको एक बार लिख दो, तो x माइनस 4 एक फैक्टर है। तो 2 फैक्टर्स हमारे आ गए हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो x प्लस 2 और x माइनस 4 क्या है, हमारे एक फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इनको इक्वल में हम रख सकते हैं 0, ठीक है। और जब इनके इक्वल में हम जीरोज रखेंगे, क्या रखेंगे हम, इनके इक्वल में हम 0 रखेंगे, तो हमारी x की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे को क्या लेके आने हैं, हमें लेके आने हैं जीरोस, तो हम इनके इक्वल में जीरोस रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसके इक्वल में रख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं हम, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, इज 0 इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2, एंड या और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 4 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो प्लस का 4, ये दोनों जीरोज आ गए अपने, माइनस 2 और प्लस का 4। अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसे, ठीक है, स्पेस कम है हमारे पास में, तो माइनस 2 और प्लस का 4 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, तो हमारे जीरोज कौन से हो गए, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर माइनस 2 एंड 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए जीरोस तो हमने निकाल दिए, माइनस 2 है, एक 0 और एक 4 0 है, 2 ही 0 आ गए, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है इनका, तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट क्या होता है, हमारे को पता है फॉर्मेट ये होता है, और तो रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो हम रिलेशनशिप निकालते हैं इनके बीच में, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, ये लाइन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या मैं लिख लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
क्या होगा हमारा, एक तो होगा रिलेशन सम ऑफ जीरोस का जिसे कहते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में बताइए माइनस बी कौन है, माइनस बी, देखिए माइनस बी कौन होता है, बी कौन होता है, बी होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस का 2। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए फॉर्मूले में होता है माइनस, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस की 2, तो हमने लिख दिया, ये लीजिए बी की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, फॉर्मूले में भी माइनस है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम बोले यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 अपॉन 1 है, तो 1 की डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम +2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है डिनोमिनेटर में सबके। ठीक है, तो +2 आ गया हमारा, क्या क्लियर है बात, कोई परेशानी बताइए, कोई परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़े चलो। तो सम ऑफ जीरोस तो आ गया हमारा +2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। सी बताइए यहाँ पर क्या है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, माइनस का 8, तो हम लिखेंगे -8। ए कौन है, ए होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो -8 अपॉन 1 क्या होगा हमारा, -8 होगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा निकल गया -b अपॉन ए और c अपॉन ए हमने निकाला, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा है ना, -b अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर +2 आ गया और -8 आया। ठीक है, ये हमने निकाला। अब अगर आप इन दोनों को सम करोगे, आप इनका सम करके देख लीजिए, -2 + 4 जब आप करोगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने आपको यहाँ पर पुट करके दिखाए, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करके दिखाई है कि ये होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, कैसे हमने करके दिखाई। सम ऑफ जीरोज़ अगर हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब ये 2 जीरोज़ आए थे ना हमारे -2 + 4, इनको अगर हम सम करवाते हैं, मतलब -2 + 4 करवाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस का 2 आएगा या प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। देखिए यहाँ पर भी प्लस का 2 आ रहा है, यहाँ पर जब हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा -b अपॉन ए का, जब भी +2 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूँ, अगर दोनों जीरोस को 2 जीरोस हैं यहाँ पर, इन दोनों को जीरो को हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमारा क्या आता है, -8 आता है। देखिए यहाँ पर -8 आ रहा है और यहाँ पर भी -8 आ रहा है। मतलब आप वेरीफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो ना। मतलब सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, -b अपॉन ए के फॉर्म में होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो c अपॉन ए के फॉर्म में होता है। कैसे वेरीफाई करके दिखाया हमने, देखिए प्रोडक्ट भी किया, हमने प्रोडक्ट किया, सम भी किया इन दोनों को। यहाँ पर भी -2 आ रहा था, वैसे हमने मैथमेटिकली करा, और यहाँ पर बाय फॉर्मूले से करा, तो यहाँ पर भी +2। फॉर्मूला क्या है, ये एक तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एक ax² + bx + c है, उससे हमने किया, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए होता है, और ये c अपॉन ए होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक तरह से कहाँ से कोएफिशिएंट से पता लगा पा रहे हैं, इनका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट से ही पता लगा, ये b a c ये क्या है, एक तरह से कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट से भी हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, और यही रिलेशनशिप होता है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। क्लियर है बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।